हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 10वीं क्लास की हिंदी की किताब संचयन का दूसरा चैप्टर सपनों के से दिन। इसके हम करेंगे वैकल्पिक प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक को कब स्कूल जाना अच्छा लगता था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको एक देखना है कि कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन हैं, जब परीक्षाएँ होती थी, या जब छुट्टियाँ होती थी, या जब स्काउटिंग की परेड होती थी, या जब स्कूल में कोई उत्सव होता था। तो लेखक को कब स्कूल जाना अच्छा लगता था, जब स्काउटिंग की परेड होती थी। गा वाला आपका जो ऑप्शन है वो सही है। फिर है, पीटी सर की शाबाश कैसी लगती थी। तो पहला है हाथी की चिंगार जैसी, या अकेडमी पुरस्कार जैसी, या फौजी तमगे जैसी, या सलाम जैसी। तो पीटी सर जब शाबाशी देते थे तो कैसा लगता था, फौजी तमगे जैसा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पुरानी पुस्तकों को देखकर लेखक का मन उदास क्यों हो जाता था। पुरानी पुस्तकों को देखकर लेखक का मन उदास क्यों होता था। पहला है कि उनको लगता था कि इस बार भी पुरानी पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, या लेखक को उसमें अजीब तरह की बात आती थी, या उन पुस्तकों पर तरह तरह के चित्र बने होते थे, या उन पुस्तकों के अनेक पन्ने पहले से ही फटे होते थे। तो इसमें जो सबसे सही है वो है, लेखक को उनमें से एक अजीब तरह की बास आती थी, अजीब तरह की बदबू आती थी। फिर है, उस समय गांव में नौटंकी वाले क्यों आते थे। तो पहला है सर्कस में ले जाने के लिए, दूसरा है सेना में भर्ती के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए, या सरकार के कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता प्राप्त करने के लिए, या चंदा इकट्ठा करने के लिए। तो सही आंसर है सेना में भर्ती के लिए, युवकों को प्रेरित करने के लिए। फिर है, लेखक ने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया। लेखक ने अपना बचपन अपने साथियों के साथ आनंद के साथ व्यतीत किया, या बहुत रोध होकर व्यतीत किया, कोई नहीं, या दोनों। तो पहला वाला जो है, अपने साथियों के साथ आनंद के साथ। फिर है, लेखक गर्मियों की छुट्टियां कैसे व्यतीत करते थे। नानी के घर जाकर मौज मस्ती करते हुए, दोनों, या कोई नहीं। तो दोनों, मतलब नानी के घर जाकर मौज मस्ती करते हुए। फिर है, लेखक जिस रियासत में रहता था वहाँ की राजधानी का नाम क्या था। पटौदी, हैदराबाद, आगरा, नाभा। तो आंसर होगा नाभा। फिर है, लेखक को बचपन में स्कूल जाते हुए किन चीज़ों की महक आज भी याद है। बल्लों की, खिचड़ी की, नीम के पत्तों की, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा नीम के पत्तों की। फिर है, ओमा कैसा बच्चा था। निडर और बहादुर बच्चा था, शरारती था, तेज तर्रार था, या कोई नहीं। तो पहला जो है वो सही है, निडर और बहादुर बच्चा था। फिर बच्चे रेल बम्बा किसको कहते थे। अपने नेता ओमा के सर की टक्कर को, रेल की सीटी को, रेल इंजन को, या कोई नहीं। तो जो बच्चे थे वो रेल बम्बा किसको कहते थे, अपने नेता ओमा के सिर की टक्कर को। बहुत तेज़ी से वो टक्कर मारता था। फिर है, अगली कक्षा में पहुंचने पर लेखक का उत्साह कम क्यों हो जाता था। पहला है, पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके मास्टरों के डर से, क्योंकि अब भी वो ही पढ़ाएंगे। फिर है, पुरानी किताबों से आती बास के कारण, या अपने आप को सियाना महसूस करने के कारण, या का और खा दोनों कथन सत्य हैं। तो आंसर होगा कि का और खा दोनों कथन सत्य हैं, कि पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके जो मास्टर थे उनसे उनको डर था, क्योंकि अब वो ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अब वो फेल हो चुके थे। तो अब इस कक्षा में भी वो ही मास्टर पढ़ाएंगे जो कि पिछली बार उनको जिन्होंने पढ़ाया था। और पुरानी किताबों से आती बास के कारण, जो पुरानी किताबें थी वो उनको मिलती थी जिसमें से अजीब तरह की महक आती थी। दोनों कथन सत्य हैं। फिर है, मास्टर प्रीतम चंद ने अपने घर में क्या पाल रखा था। गाय, बकरी, भेड़, या तोते। तो मास्टर प्रीतम चंद ने अपने घर में क्या पाल रखा था, तोते पाल रखे थे। फिर है, लेखक के समय शिक्षा का क्या महत्व था। बहुत ही गहरा महत्व था, शिक्षा बहुत मायने रखती थी, लोग शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे, या कोई नहीं। तो आंसर होगा लोग शिक्षा के महत्व से पूरी तरह अनजान थे। फिर हेड मास्टर साहिब का विद्यार्थियों के साथ कैसा व्यवहार था। कड़क, कठोर, बहुत ही मृदुल था। वे बच्चों को बिल्कुल डांटते नहीं थे, या कोई नहीं। तो जो हेड मास्टर साहब थे वो बच्चों को बिल्कुल डांटते नहीं थे। फिर अपनी ननिहाल जाकर लेखक बच्चों के साथ नहाने कहाँ जाते थे। तालाब में, नहर में, नदी में, खेतों में लगे ट्यूबवेल में। आंसर होगा तालाब में। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखक किसकी मदद से अपनी पढ़ाई जारी रख सका। तो अपने घर वालों की मदद से, दोस्तों की मदद से, हेड मास्टर साहिब की मदद से, या कोई नहीं। तो आंसर होगा हेड मास्टर साहिब की मदद से। फिर है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किन दिनों का वर्णन किया है। आज़ादी के दिनों का, अंग्रेज़ों के दिनों का, या अपने स्कूल के दिनों का, या कोई नहीं। तो अपने स्कूल के दिनों का इसमें वर्णन किया गया है।
फिर है लेखक के कुछ साथी छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को क्या समझते थे? सच्चा सौदा, अच्छा सौदा, महंगा सौदा या सस्ता सौदा? तो आंसर होगा सस्ता सौदा। वो सोचते थे पिटी लेंगे, क्या काम करना, होमवर्क तो इतना सारा दे रखा है मास्टर जी ने, तो होमवर्क ना करने की बजाय वो सोचते थे कि 2-4 थप्पड़ खा लेंगे, सस्ता सौदा है। फिर ओमा कौन था? तो ओमा लेखक का पड़ोसी था, लेखक का भाई था, लेखक का मामा था, लेखक का सहपाठी था। तो ओमा कौन था? लेखक का सहपाठी था। अब है अगला प्रश्न कि अब किस दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध है? मानसिक दंड पर, कोई भी दंड पर, या शारीरिक दंड पर, या कोई नहीं? तो अब स्कूलों में शारीरिक दंड पर पूरी तरह से पाबंदी है। अब जो स्कूल के टीचर है वो बच्चों को मार नहीं सकते। फिर लड़के किसके डर से कतार में खड़े रहते थे? तो जो बच्चे थे वो किसके डर से कतार में खड़े रहते थे, एक लाइन में खड़े रहते थे? तो आंसर है 4 दिए गए हैं। मास्टर प्रीतम चंद की घुड़की के डर से, मार के डर से, कोई नहीं, घुड़की के डर से। तो आंसर होगा मास्टर प्रीतम चंद की घुड़की के डर से। फिर अगला है कि लेखक ने मनोविज्ञान विषय कब पढ़ा? 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, बीए में, अध्यापक की ट्रेनिंग में? तो मनोविज्ञान विषय उन्होंने अध्यापक की ट्रेनिंग के समय पढ़ा। घा वाला है वो सही है। फिर सपनों के से दिन के लेखक कौन है? मिथिलेश, राही मासूम रजा, या गुरदयाल सिंह, या कोई नहीं? तो आंसर होगा गुरदयाल सिंह। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखक और उसके साथियों का नेता कौन था? ओमा, हेडमास्टर, पीटी सर, या कोई नहीं? तो लेखक और उसके साथियों का नेता ओमा था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखक को गर्मियों की छुट्टियों में क्या बात दुखी करती थी? स्कूल में मिला काम, छुट्टियों में मिला काम, दोस्तों संग खेलना, नानी का घर छोड़ के आना, या कोई नहीं? तो लेखक को गर्मियों की छुट्टियों में क्या बात दुखी करती थी? छुट्टियों में मिला काम। फिर है लेखक ने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया? अपने साथियों के साथ, आनंद के साथ, बहुत रोध होकर, कोई नहीं, दोनों? तो अपने साथियों के साथ, आनंद के साथ। फिर है ननिहाल जाने पर लेखक को क्या सुख मिलता था? नानी के घर जाते थे तो उन्हें क्या सुख मिलता था? खूब खाने को मिलता था, नानी का प्यार भी खूब मिलता था, दोनों या कोई नहीं? तो दोनों, मतलब जो खूब खाने को मिलता था उनको वहाँ पर, और नानी का प्यार भी उनको खूब मिलता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, इस कथन से क्या भाव है? तो बच्चे जो होते हैं अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, बच्चे अलग होते हैं, दोनों, कोई नहीं? तो बचपन में घास अधिक हरी लगती है, फूलों की सुगंध जो होती है अधिक मनमोहक लगती है, इसका मतलब क्या है? जो बच्चे होते हैं अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, बच्चे अलग होते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि बच्चों को स्कूल में अपनी पढ़ाई से अधिक क्या अच्छा लगता था? कंप्यूटर क्लास, जिम, अपने साथियों के साथ खेलना, या कोई नहीं? तो आंसर होगा अपने साथियों के साथ खेलना। फिर है पीटी सर कौन से मुहावरे को प्रत्यक्ष कर दिखाते थे? खाल खींचने, खाल झाड़ने, कान मरोड़ने, कोई नहीं? आंसर होगा खाल खींचने। तो उनका मारना जो था, लोग उसको क्या कहते थे? उन्होंने खाल खींच ली। खाल खींचने वाला जो मुहावरा था वो प्रयोग में लाया जाता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया? पहला है हेडमास्टर का कहना ना मानने के कारण, या बच्चों को सज़ा देने के कारण, या समय पर काम ना करने के कारण, या विद्यालय की किसी अनियमितता के कारण? आंसर होगा बी वाला, बच्चों को खा वाला, बच्चों को सज़ा देने के कारण। फिर आपका अगला प्रश्न है कि नानी लेखक के किस ढंग से प्रसन्न होती थी? तो लेखक के बोलने के ढंग से, कम खाने के कारण, या बोलने के ढंग व कम खाने के कारण, या पढ़ने के ढंग को देखकर? तो आंसर होगा बोलने के ढंग और कम खाने के कारण। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखक के स्कूल की बिल्डिंग की बनावट कैसी थी? अंग्रेजी के ई अक्षर जैसी, अंग्रेजी के एफ अक्षर जैसी, या गा वाला अंग्रेजी के टी अक्षर जैसी, या घा अंग्रेजी के एच अक्षर जैसी? तो आंसर होगा घा वाला, अंग्रेजी के एच अक्षर जैसी। फिर है लेखक के मास्टर जो थे, हेड मास्टर, उनका नाम क्या था? उनका नाम था मदन मोहन शर्मा। फिर है लेखक के साथ बचपन में खेलने वाले बच्चे कैसे परिवारों से थे, कैसे परिवार से आते थे? आंसर होगा साधारण परिवार। फिर आपका अगला प्रश्न है अध्यापकों द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के विषय पर माँ बाप का क्या जवाब होता था? नंबर 1 कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, विद्यालय घर से दूर है, खा
तीसरा है आपका पढ़ाकर हमें क्या तहसीलदार बनाना है या हमारा बच्चा स्कूल जाने लायक नहीं हुआ। आंसर होगा गाँव वाला, पढ़ाकर क्या हमें उसको तहसीलदार बनाना है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखक और उनके साथी बच्चे कमरे में बैठकर पढ़ने को क्या समझते थे। कैद समझते थे, अच्छा समझते थे, काम से बचने का बहाना समझते थे, दिन भर खेलने की सज़ा समझते थे। तो लेखक और उनके साथी बच्चे जो थे कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद समझते थे। फिर है लेखक के स्कूल में कितने कमरे थे, 6, 7, 8 या 9। आंसर होगा 9। तो उन दिनों अपने बच्चों के साथ जो अभिभावक थे उनका कैसा संबंध था। पहला है अभिभावक बच्चों के काम में रुचि नहीं रखते थे या बच्चों को अपना अधिकार समझते थे या शाबाशी भी नहीं देते थे या सभी। तो होगा सभी, मतलब जो अभिभावक थे बच्चों के काम में ना तो रुचि रखते थे, उन पर अपना अधिकार समझते थे, उनको शाबाशी भी नहीं देते थे। फिर है सपनों के से दिन पाठक को कैसा अनुभव करवाता है। नंबर 1, लेखक ने हमारे बचपन की बात लिख दी, अच्छा बुरा कोई नहीं। तो लेखक ने हमारे बचपन की बात लिख दी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हेडमास्टर लड़के की किताबें लाकर क्यों देते थे। पहला है उसे पढ़ने का शौक़ था या किताबें इकट्ठी करने का शौक़ था या लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी या इसमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा कि लेखक के परिवार की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए जो हेडमास्टर साहब थे वो और बच्चों की किताबें लेकर जो लेखक थे उनको दे देते थे। हिसाब किताब लिखने की प्राचीन लिपि को क्या कहते हैं। ब्राह्मी लिपि, भैया, देवनागरी लिपि या लंडे। तो आपका जो घा है लंडे वो सही है, क्योंकि जो प्राचीन काल की हिसाब किताब की लिपि थी पंजाबी लिपि लंडे वो कहलाती थी। तो ये थे आपके इस चैप्टर के वैकल्पिक प्रश्न उत्तर। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।